हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस हमारे जितने भी मटेरियल हैं, जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको लेना होगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप, डाउनलोड करना होगा। गूगल प्ले स्टोर पे जाके कर सकते हैं या iOS ऐप स्टोर पे जाके कर सकते हैं। एंड देन आपको लेना होगा नीट यूजी का हमारा पेड सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल के पैकेज जो हैं वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। एंड आप देखेंगे 1 साल में सिर्फ आप 6000 और ऐड करते हो तो मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट आप मेरा कोड, रेफरल कोड LOVE10 ये यूज़ करते हैं तो मिलता है एक्स्ट्रा 10% का ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइस है। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैं गिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर में इस समय काम कर रहा हूँ। आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मेटा फेज शुरू किया था हमने, सॉरी एम फेज हमने शुरू किया था, जो कि माइटोटिक फेज है, जो कि मेन डिवीजन का फेज है। ठीक है, उसमें हमने प्रोफेज पढ़ा था। प्रोफेज में क्या देखा था हमने? पहली चीज क्या हुई थी कि जो एस फेज में जितना भी क्रोमेटिन बना है, डीएनए रेप्लिकेट हुआ है, वो अब थिक, एकदम गुच्छे के तौर पे अभी तक पड़ा हुआ था, अब वो धीमे धीमे थिक होना शुरू होगा क्रोमोजोम बनने की तरफ। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि वो क्रोमोजोम बनने की तरफ जाएगा। हाँ, अब देखते हैं कि मेटाफेज में क्या होगा। क्रोमोजोम बन गया, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल भी बताया था आपको। जो सेंट्रियोल थे वो डिवाइड हुए थे, एंड वो क्या होंगे, वो भी अपने अपने पोल्स पे चले जाएंगे। पोल्स मतलब दो एंड सेल का। ठीक है, तो ये सब चीजें मत भूलिएगा। और वहीं से बनते हैं, अभी आप देखेंगे होता है स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, क्या होंगे स्पिंडल फाइबर्स? एक एंड उनका वहीं सेंट्रियोल से जुड़ा हुआ होगा, दूसरा एंड, अभी मैंने क्रोमेटिड का एग्जाम्पल बताया था कि सेंट्रो, जब क्रोमोजोम बनता है तो बीच में जो उसके दो स्ट्रैंड्स हैं जिनको क्रोमेटिड बोलते हैं, वो बीच में सेंट्रोमियर से जुड़े हुए होते हैं। तो इन्हीं सेंट्रोमियर में एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर। चलिए आगे चल के देखते हैं, समझ में आ जाएगा खुद ही। तो अब कुछ कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली है कि यहां पे कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरीके से चला गया। ठीक है, अब क्या होगा, यही शुरुआत होती है हमारी। हमने देखा था पिछले उसमें भी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये सब दिखता ही नहीं था। न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली जा चुका है, यानी कि अब शुरू हो गया है सेकेंड फेज। सेकेंड फेज का नाम मेटाफेज। ठीक है, ये तो आपको बता दिया, ये मेटाफेज आ गया। ठीक है, अब क्या होता है, जितने भी क्रोमोजोम हैं वो अब साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कारण ही तो वो न्यूक्लियस के अंदर थे। अब न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन ही टूट गई, न्यूक्लियर एनवेलप ही गायब हो गया, डिसइंटीग्रेट कर गया, तो जितना भी अंदर का जो क्रोमोजोम्स हैं जो बन चुके थे वो साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। है ना, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब बात होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब क्रोमोजोम्स, अभी जो डीएनए था वो थिक हो के क्रोमोजोम बन गया है, अब वो अपने थिकेस्ट पे है एंड हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिएगा कि इसी स्टेज पे अभी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम्स आपको स्टडी करनी है। मॉर्फोलॉजी मतलब वो कैसा दिखता है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस, ये आपको स्टडी करनी है। तो कौन सी स्टेज बेस्ट होती है? आंसर इसका याद रखिएगा, हमेशा आंसर होगा मेटाफेज। ठीक है, तो मेटाफेज क्या होगा? वो स्टेज जिसमें हम क्रोमोजोम की स्टडी कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर। बहुत इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा ये पॉइंट। ठीक है, अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया ही था कि ये पॉइंट का क्या मतलब हुआ। ये हमारा, ये क्रोमेटिड हुआ। ठीक है, और ये कौन सा पार्ट होता है? ये पार्ट हुआ क्रोमेटिड का, और जो सेंट्रोमियर है वो हुआ ये पार्ट। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, सेंट्रोमियर क्या है और क्रोमेटिड क्या है। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि ये जो सेंट्रोमियर आप देख रहे हैं, ये सेंट्रोमियर आप देख रहे हैं, इसके और अंदर जाके देखेंगे तो इसके अंदर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर कुछ नहीं, पार्ट है किसका? सेंट्रोमियर का। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर बहुत बड़ा सा सेंट्रोमियर है तो उसमें एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको काइनेटोकोर बोलते हैं। अब काइनेटोकोर की इंपॉर्टेंस क्या है ये भी हम देख लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे दो पोल्स में
सेंट्रियोल्स पहुंच गए थे। ठीक है, अब आप इनसे इमेजिन कीजिए ढेर सारे स्पिंडल फाइबर्स निकले हैं। ठीक, अब अगला पार्ट क्या होता है कि ये जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, ये आप क्रोमोसोम्स देख रहे हो, ठीक, ये बीच में मैंने बताया था सेंट्रोमियर है या काइनेटोकोर है। तो एक एंड इसका इसी से आके जुड़ता है, यहां से ये जो आपको दिख रहे हैं ये स्पिंडल फाइबर्स यहां से जुड़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि अब समझ में आ रहा होगा स्पिंडल फाइबर एक साइड तो वो पोल पे जाके फिक्स हो गया है और दूसरी साइड वो जो हमारा क्रोमोसोम है उसके काइनेटोकोर जो सेंट्रोमियर का पार्ट है वहां से जाके जुड़ गया। ठीक है, तो अब क्या करता है ये देखिए, अब आप देखिए, ठीक, पूरे के पूरे पहला आपको स्टेप बताया, न्यूक्लियर एनवेलप तो टूट गई जिसके कारण से क्रोमोसोम पूरे साइटोप्लाज्म में फैल गए। अब देखिए यहीं से ये आपके स्पिंडल फाइबर्स आ रहे हैं, ये स्पिंडल फाइबर हुआ, ये देखिए कैसे काइनेटोकोर से जुड़ा हुआ है। काइनेटोकोर किसका पार्ट है? सेंट्रोमियर का। सेंट्रोमियर क्या होता है ये बताए थे, जो दो क्रोमेटिड को जोड़ता है। ठीक, तो अब कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब ये पार्ट तो आपका पहला आ गया कि मेटाफेज में क्या होगा। फिर अब क्या करते हैं कि ये अलग अलग जो डायरेक्शन में, क्रोमोसोम तो पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हैं, फिर ये इसको आप देखिए एक प्लेन पे अब आ गया ना, ये एक प्लेन अगर आप देखें तो ये एक एक्सिस पे जाके जितने भी क्रोमोसोम है सबको अरेंज कर दिया। ठीक, क्यों पॉसिबल हुआ? उसके लिए इसको एक जगह फिक्स होना चाहिए था, तो अब ये फिक्स हो गया था, यहाँ पे बंध गया, इसलिए अब आसानी से इसको पकड़ के, जैसे हाथ से आप पकड़ के इकट्ठा कर रहे हो तो उसके लिए ग्रिप बनानी जरूरी है ना, तो वो ग्रिप आपके स्पिंडल फाइबर से काइनेटोकोर पे मिली। एंड जो जितने भी आपके क्रोमोसोम्स थे वो अब एक इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं उसको, जैसे इक्वेटर होता है ना, अर्थ है तो अर्थ में आप देखोगे ये पोल है और एक इक्वेटर होता है। ठीक है, तो वैसे ही इक्वेटर पे ये जो इक्वेटोरियल पार्ट हुआ, यहाँ पे सारे के सारे आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो जुड़ गए, या जुड़ गए क्या मतलब, अरेंज हो गए। ठीक है, इस प्लेट को, इस एक्सिस को जहां पे आके क्रोमोसोम हो रहे हैं सारे के सारे अलाइन, उसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। सिंपल सी चीज है। मेटाफेज प्लेट क्या हुई? जहां पे सारे क्रोमोसोम्स आके अलाइन हो गए हैं। ठीक है, तो अब याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, और देख, ये तो आपने ओवरऑल जान लिया। अब समराइज अगर करें तो मेटाफेज में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या बताया था कि माइक्रोस्कोप के अंदर अगर क्रोमोसोम की स्टडी करनी है, सो दिस इज द फेज, यही वो फेज होता है जहां पे क्रोमोसोम की स्टडी आप कर सकते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी अगर देखनी हो। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप टूट गया था, वही न्यूक्लियर एनवेलप टूटा है और अब हम इस फेज को मेटाफेज कहने लगेंगे। वो प्रोफेज से मेटाफेज में चला गया जब न्यूक्लियर एनवेलप पूरा का पूरा गायब हो गया। शुरुआत तो पहले ही हो गई थी, लेकिन जब वो पूरा उड़ जाता है, दैट इज मेटाफेज। ठीक है, तो अब और हमने क्या चीजें देखी कि जो स्पिंडल फाइबर्स था, स्पिंडल फाइबर्स हमने आपको बताया, स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर्स से जुड़ गया। काइनेटोकोर्स क्या पार्ट था? सेंट्रोमियर का पार्ट था। ठीक है, और सेंट्रोमियर ये वाला जो बार बार मैंने आपको बताया है, ये हमारा क्रोमेटिड का रीजन, ये क्रोमेटिड्स हो गए, ये हो गया सेंट्रोमियर, और इसी सेंट्रोमियर में काइनेटोकोर होता है। और यहीं से ये जो आपके फाइबर्स दिख रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स, वो स्पिंडल फाइबर्स यहीं जाके जुड़ेंगे और जितने भी क्रोमोसोम है पूरी सेल में जो न्यूक्लियर एनवेलप टूटने के कारण हर जगह बह चुके हैं या हर जगह स्प्रेड हो चुके हैं, पकड़ पकड़ के एक प्लेट पे ले आएंगे जिसको मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ठीक, तो अब इसको आपने मैंने बता ही दिया कि, और देख रहे हैं आप ये किस तरफ जुड़ा हुआ है, एक एंड है इसका जो इस तरफ है, एक एंड है जो इस तरफ है, दोनों पोल से कनेक्टेड हैं कुछ क्रोमोसोम। अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो स्पिंडल फाइबर हैं अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगे, इस डायरेक्शन में मूव करने लगे, तो आप समझ रहे हैं कि क्रोमोसोम को अपने साथ पकड़ के आगे बढ़ा ले जाएंगे। ठीक, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो आई होप कि एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगा कि क्या होता है मेटाफेज में और कैसे क्रोमोसोम एक ही प्लेन पे, जिसको हम मेटाफेजिक प्लेट बोल रहे थे, वहां पे आके जुड़ जाती हैं। तो आई होप लेक्चर पसंद आया हो, कमेंट कीजिए और मेरा कोड LOVE10 यूज करके अनअकैडमी से जरूर जुड़ें। थैंक यू।